जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु प्लैनेट के बारे में। राहु प्लैनेट के क्या-क्या कारकत्व होते हैं, किन-किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है राहु, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 30 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 31 है। तो अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को ज़रूर एक बार देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हम राहु के बारे में बात करेंगे, कारकत्व क्या-क्या होते हैं राहु के। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए एलिमेंट जो होता है, एयर एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है राहु, ठीक है? और राशि की अगर हम बात करें तो राहु और केतु की कोई भी अपनी खुद की राशि नहीं होती है, लेकिन राहु जो है एक्वेरियस साइन यानी कि 11 नंबर साइन को, कुंभ राशि को अपना घर मानता है, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। एक्सॉल्टेड पोज़ीशन अगर हम बात करें तो टॉरस साइन में राहु जो है उच्च का अ, होता है। ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। वैसे टॉरस के साथ-साथ जेमिनी साइन जो है वहाँ भी राहु कुछ एस्ट्रोलॉजर उच्च का मानते हैं। तो 2 नंबर राशि हो या 3 नंबर राशि हो, यहाँ पे आप जेमिनी साइन को भी रख सकते हैं। तो इन दोनों राशियों में राहु उच्च माना जाता है, ठीक है? इसके बाद डेबिलिटेटेड अगर हम बात करें नीच का राहु कहाँ हो जाता है तो 8 नंबर राशि यानी कि स्कॉर्पियो में राहु नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि के अंदर, ठीक है? तो इसके साथ-साथ अगर आप राहु 9 नंबर में भी हैं, तो भी वो नीच का माना जाएगा। यानी कि 8 और 9 नंबर राशि में राहु जो है वो नीच का माना जाएगा और 2 और 3 नंबर राशि में राहु एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च का माना जाएगा। एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो राहु की भी दृष्टि गुरु की तरह होती है, 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि एस्पेक्ट हम कहाँ से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो पहली दृष्टि 5th एस्पेक्ट जो डालेगा, 5वीं दृष्टि डालेगा वो 5वें घर पे डालेगा, दूसरी दृष्टि 7वें घर पे आएगी, तीसरी दृष्टि 9वें घर पे आएगी, ठीक है? इसी तरह राहु समझो अगर यहाँ पे सेकंड हाउस में अगर बैठा होता तो कहाँ देखता सबसे पहले? 6th हाउस को देखता, 5th एस्पेक्ट से, फिर सेकंड एस्पेक्ट जो उसकी जाती कहाँ जाती? 8th हाउस पे जाती, ठीक है? फिर उसके बाद 10th हाउस पे जाती। तो इस तरह से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से राहु जो है देखता है, जहाँ भी जिस भी हाउस में होगा। इसके बारे में हम पिछले भी 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम दृष्टियों को गिनते हैं। फ्रेंड प्लैनेट में दोस्तों अगर हम बात करें तो सैटर्न और वीनस को राहु जो है अपना फ्रेंड मानता है। इसके अलावा मैंने न्यूट्रल में यहाँ पे जुपिटर एंड मरकरी को रखा है। कुछ लोग मरकरी को जो है फ्रेंड में भी कंसीडर करते हैं और कुछ लोग जुपिटर को भी फ्रेंड में कंसीडर करते हैं, लेकिन मैंने दोनों को न्यूट्रल रखा हुआ है क्योंकि कंडीशन मैटर करती है कि इन दोनों के साथ राहु कितना अच्छा है या कितना बुरा है। बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है जुपिटर मरकरी के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट भी दे सकता है, ठीक है? क्योंकि दोनों ही एक तो नॉलेज को दिखाता है, एक इंटेलिजेंस को दिखाता है और राहु क्या है? राहु हेड है, तो राहु अपने आप में ही ब्रेन है, ठीक है? तो मैटर करेगा कि कहाँ से कंडीशन बना रहे हैं, किस हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं कौन से साइन में है, कौन सी राशियों में है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें देख के फिर कंसीडर किया जाएगा कि राहु कितने अच्छे रिज़ल्ट देने वाले थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल रखा हुआ है जुपिटर और मरकरी को, ठीक है? एनिमी की अगर हम बात करें तो सन एंड मून दोनों ही कट्टर एनिमी है राहु के लिए, कट्टर दुश्मन है, ठीक है? ये आप समझ के चल सकते हैं। इसके बाद नक्षत्र की अगर हम बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र 6 नंबर का, ठीक है? उसके बाद 15 नंबर का जो होता है स्वाति नक्षत्र एंड 24th नंबर का सतभिसा नक्षत्र। आर्द्रा, स्वाति और सतभिसा ये तीनों ही नक्षत्र राहु के होते हैं, ठीक है? डायरेक्शन की बात करें तो राहु का साउथ वेस्ट डायरेक्शन माना जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु भी, ठीक है? गॉड यानी कि देवी-देवता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माँ दुर्गे, सरस्वती माँ और गणपति बप्पा जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। माँ दुर्गे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं राहु की किसी भी तरह की खराब दशा में। इनकी पूजा करना, इनकी आराधना करना बहुत अच्छा होता है। दूसरा माँ सरस्वती क्यों? क्योंकि राहु जो है इल्यूज़न का कारक है, हमारे ज्ञान को नष्ट करता है। तो इसीलिए माँ सरस्वती जो है ज्ञान की कारक है। तो इसलिए इनकी पूजा आराधना भी करना राहु की दशा में बहुत अच्छा माना जाता है। गणपति बप्पा क्यों? क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही एक राक्षस के 2 अंग हैं, एक सर है और दूसरा धड़ है। तो गणपति बप्पा एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका सर अलग है, धड़ अलग है। तो राहु केतु की किसी भी तरह की शांति में गणपति बप्पा को फॉलो करना भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि गणपति बप्पा की भी पूजा आराधना की जा सकती है। कलर की दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्राउन कलर राहु में देखा जाता है। इसके अलावा डार्क ब्लू, यहाँ पे मैं डार्क लिखना भूल गया, डार्क ब्लू जो होता है
वो भी राहु से कनेक्टेड है और स्मोकी कलर जो धुएँदार कलर जो होता है ना, वो भी धुएँ जैसा, तो वो भी जो है राहु का कलर होता है। दोष अगर हम बात करें तो वात दोष जो होता है राहु में हम देखते हैं जेमस्टोन जो राहु का होता है हेसोनाइट यानी कि गोमेद जो जेमस्टोन है वो राहु का होता है। जेंडर अगर हम बात करें तो फीमेल प्लैनेट है ये। इसके अलावा दोस्तों मैच्योरिटी एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 42 की जो एज होती है वो मेन एज होती है राहु की, ठीक है? 42 से 47 भी, ठीक है? न्यूमरोलॉजी में जो नंबर होता है 4 नंबर वो राहु का होता है। अब सिग्निफिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं तो शैडो प्लैनेट है राहु, ठीक है? छाया ग्रह बोलते हैं राहु को, शैडो प्लैनेट, ठीक है? इक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगाना जो है राहु का काम है। किसी भी तरह का इल्यूजन, भ्रम, वहम, माया जो है वो राहु से देखी जाती है। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास किसी भी तरह का है वो राहु से देखा जाता है। स्मोक अभी हमने बात करी थी धुएँ का कारक होता है राहु, ठीक है? डार्कनेस यानी कि अंधकार का कारक है राहु, सैडनेस का कारक है, सॉरी सडननेस का कारक है यानी कि अचानकता, आकस्मिकता यानी कि अचानक से सडनली जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती है ना, हमें पता भी नहीं चलता अचानक से कोई चीज़ घट गई, तो वो राहु से देखी जाती है। थिंकिंग क्योंकि राहु हेड पार्ट है इसीलिए हमारी गहरी सोच को बताता है, बिग थिंकिंग। बड़ी जो सोच आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राहु से आती है, क्योंकि राहु को अकॉर्डिंग टू बीएनएन यानी कि भृगु नंदी नाड़ी में भी बड़ा बोला गया है, सबसे बड़ा बोला गया है, ठीक है? तो बड़ी सोच जो आती है वो राहु से आती है। बिग डिज़ायर, डिज़ायर को भी रिप्रेज़ेंट करता है राहु, क्योंकि केतु जो है वो डिज़ायरलेस है, वहाँ पे डिज़ायर है ही नहीं। और राहु जो है वो डिज़ायर है, किसी भी तरह की इच्छा, वो राहु को दिखाती है, ठीक है? तो बिग डिज़ायर बड़ी इच्छा, बिग ड्रीम बड़े सपने, बिग इमेजिनेशन बड़ी कल्पना जो होती है वो राहु से देखी जाती है, ठीक है? एडिक्शन किसी भी तरह का एडिक्शन, लत जो है राहु से देखी जाती है। फ़ियर, डर, भ्रम, वरी, चिंता, जो घोस्ट होते हैं, इविल स्पिरिट्स होती हैं यानी कि भूत-प्रेत, बुरी आत्माएँ, ये भी राहु से कनेक्टेड होती हैं। विचक्राफ्ट यानी कि जादू-टोना राहु से देखा जाता है। तंत्र-मंत्र विद्या जो होती है वो राहु से देखी जाती हैं। और रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी, अनरेस्ट यानी कि अशांति, ये भी राहु से देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों सैडनेस हम राहु से देखते हैं यानी कि उदासी, किसी भी तरह की सफरिंग जो होती है वो राहु से देखी जाती है। कष्ट, तड़पना, देखिए एक तड़प केतु वाली भी होती है और एक तड़प राहु वाली भी होती है। दोनों की तड़प में डिफरेंस है लेकिन सफरिंग जो है हम राहु से भी देखते हैं, केतु से भी देखते हैं। ऑप्टिकल्स यानी कि बाधा, क्लेवरनेस, चालाकी, चतुराई जो है वो राहु से देखी जाती है। किसी भी तरह का फ्रॉड, चीटिंग, धोखा, ठगी राहु से देखी जाती है। किसी भी तरह की चीटिंग, छल-कपट जो है वो राहु है। ठीक है? डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी किसी भी तरह की वो राहु से देखी जाती है। डाउट, शक, शक जो है, डाउट जो है वो केतु से भी हम देखते हैं लेकिन राहु वाला शक अलग है, केतु वाला डाउट अलग है। ठीक है? डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति जो होती है वो राहु से देखी जाती है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार हम राहु से देखते हैं। कॉन्स्पिरेसी यानी कि किसी भी तरह का जो षड्यंत्र होता है, साजिश जो होती है वो राहु से हम देखते हैं। पॉलिटिक्स हम राहु से देखते हैं। अब देखिए पॉलिटिक्स की हमने बात करी थी कि पॉलिटिक्स हम सन से भी देखते हैं लेकिन सन के अलावा राहु से भी पॉलिटिक्स देखी जाती है। क्योंकि राहु जो है डिजायर है। अगर राहु किसी तरह से सन से कनेक्टेड है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिजायर होगा। ठीक है? क्योंकि राहु भी राज करना चाहता है। ठीक है? राहु सन के जैसा बनना चाहता है। राहु को नेम फेम चाहिए, राहु को सब कुछ चाहिए। ठीक है? तो पॉलिटिक्स जो है वो राहु से देखी जाती है, लीडरशिप देखी जाती है। जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं वो देखे जाते हैं, पॉलिटिशियन देखे जाते हैं, राजनेता देखे जाते हैं, ग्लैमर, ठाट-बाट जो होता है, शो ऑफ जो होता है वो राहु से देखा जाता है। एक्टर यानी कि अभिनेता, एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री, ये सब शो ऑफ ही तो करते हैं दोस्तों, ये सब दिखावा ही तो करते हैं, ये सब राहु से देखे जाते हैं। मॉडलिंग, मीडिया, मूवी, फ़िल्म ये सब राहु से देखी जाती है। क्योंकि दोस्तों आप कभी भी गौर करो एक फ़िल्म के अंदर क्या दिखाया जाता है? एक फ़िल्म के अंदर टोटल झूठ दिखाया जाता है, जो हुआ नहीं है वो चीज़ दिखाई जाती है। किसी भी फ़िल्म के अंदर जब हम देखते हैं तो वो चीज़ वो एक्टर कर रहे होते हैं ना एज़ अ किरदार, चाहे वो कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो किरदार ही तो कर रहे हैं। तो वो झूठ बोल के झूठ को सच साबित करके दिखा रहे हैं, है ना? तो वो दिखावा है, शो ऑफ है, ग्लैमर है, ये सब राहु से देखा जाता है, मॉडलिंग, है ना? अ, ब्रेनलेसनेस यानी कि बुद्धिहीनता जो होती है, वो राहु से देखी जाती है। बुद्धि को हर लेता है राहु एक तरह से, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है? अनराइटनेस एक्ट यानी कि अधर्मी कार्य जो होते हैं राहु से देखे जाते हैं। रिलीजन चेंज यानी कि धर्म परिवर्तन कुछ लोग कर लेते हैं ना, उसको भी राहु से देखा जाता है। किसी भी तरह का पाखंड जो होता है वो राहु से देखा जाता है।
इसके साथ ही दोस्तों चोरी जो होती है या चोर जो होते हैं वो भी राहु से हम देखते हैं, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं वो हम राहु से देखते हैं, रिश्वत राहु से देखी जाती है, दंगे जो होते हैं, हिंसा जो होती है, जेल जो है प्रिज़न जो है, जेल जो है वो हम राहु से देखते हैं। सुसाइड किसी भी तरह का सुसाइड हम राहु से देखते हैं, पैंडेमिक महामारी जो होती है वो हम राहु से देखते हैं। सिनफुल जो है डीड्स पाप कर्मा जो होते हैं वो हम राहु से देखते हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट, बैटिंग, सट्टा बाज़ार क्योंकि ये सब हम डिज़ायर लेके जाते हैं ना कि हम आज लॉटरी में जीत जाएँगे या आज हम ड्रीम 11 में इस प्लेयर को कैप्टन बनाएँगे, है ना? ये सारे डिज़ायर्स ही तो हैं। तो स्पेकुलेशन किसी भी तरह का अनुमान लगाना कि आज हमारी ये टीम जीतेगी, है ना? डिटेक्टिव जो होते हैं वो भी राहु से देखे जाते हैं यानी कि जासूस क्योंकि जासूस का काम क्या है? जासूस तो बहुत ज़्यादा ब्रेनी होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेन होता है उसके पास, तो राहु वाला ब्रेन होता है उसके अंदर। तो कोई भी अगर बहुत अच्छा जासूस है, तो उसका राहु बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा उसके चार्ट में, ठीक है? माइस्ट्री यानी कि रहस्य राज जो होते हैं वो राहु से देखे जाते हैं, सीक्रेट देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमने बात करी थी सन की जब हमने बात करी थी तो मैंने बताया था जो सनलाइट होती है, जो नेचुरल जो लाइट होती है वो सन से देखी जाती है। लेकिन जो लाइट बल्ब के रूप में है वो सन के साथ-साथ राहु का भी इन्फ्लुएंस उसमें होता है, तो राहु से भी देखी जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो हम राहु से देखते हैं। चाइनीज़ आइटम, चाइनीज़ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, ये भी राहु से देखे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी एक तरह से भ्रम है, कभी भी बंद पड़ जाते हैं, है ना? तो ऑनलाइन वर्क इंटरनेट, वाई-फाई, मोबाइल ये भी हम राहु से देखते हैं। हायर नॉलेज देखिए एक होती है नॉलेज, अगर जुपिटर राहु से कनेक्टेड है तो बहुत हायर लेवल की नॉलेज हो सकती है। अगर मरकरी राहु से कनेक्टेड है तो बहुत ही हायर इंटेलिजेंस हो सकता है उस पर्सन के अंदर, ठीक है? अब वो मैटर करेगा चार्ट के ऊपर कि क्या कंडीशन है, लेकिन ये चीज़ें बन सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। हायर नॉलेज जो है वो राहु दिखाता है क्योंकि हमने अभी बात करी राहु बड़ा है, किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। तो अगर जुपिटर के साथ भी है तो कई सारे ऐसे नॉलेजेबल लोग आपको मिल जाएँगे जिनका जुपिटर और राहु का कनेक्शन है और दे आर सो नॉलेजेबल, है ना? अब्रॉड का कारक है राहु, फॉरेन कंट्री का, विदेश का कारक है राहु। इसके अलावा दोस्तों जो गंदगी होती है, टॉयलेट होते हैं, जो बाथरूम होते हैं, वो भी हम राहु से देखते हैं। स्नेक यानी कि वाइपर यानी कि साँप, नाग जो होता है वो हम जो है राहु से देखते हैं। स्नेक माउथ यानी कि साँप का जो मुँह होता है, जैसे कि आपने लाल किताब में पढ़ा होगा अगर आपने किसी ने अगर लाल किताब पढ़ी हो, तो साँप का जो मुँह होता है वो राहु का बताया गया है, साँप की जो पूँछ होती है वो केतु की बताई गई है और पूरा का पूरा जो साँप होता है वो शनि को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? लेकिन पराशरी में अगर हम देखेंगे तो साँप को राहु से कनेक्ट किया गया है, साँप के मुँह को भी जो है राहु माना गया है, ठीक है? पॉइज़न की अगर हम बात करें ज़हर जो होता है ये राहु से देखा जाता है। पॉइज़नस जो एनिमल्स होते हैं, जहरीले जानवर जो होते हैं वो हम राहु से देखते हैं। इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा किसी भी तरह का जो नशा होता है या नशीले पदार्थ होते हैं, अफ़ीम, गांजा, चरस लिक्कर, ड्रिंक, वाइन स्मोकिंग, नॉन-वेज ये सब राहु से देखा जाता है। राहु इज़ मिरर ऑल्सो राहु आईना भी है, क्योंकि आईने में देख के हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं ना कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि हमने बहुत सारी लीपापोती कर ली अपने चेहरे पे, ठीक है? तो भ्रम इल्यूज़न हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं या कई बार हम किसी एक ऐज में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो ऐज जाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वो तो हमारा भ्रम था, वो टाइम तो निकल जाने वाला था, है ना? अब दोस्तों अगर हम बॉडी पार्ट या डिज़ीज़ की बात करें तो बॉडी पार्ट में तो देखो एक ही पार्ट आता है, हेड पार्ट राहु है, ठीक है? ब्रेन जो है वो राहु है। एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की समस्या राहु से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये गैस्ट्रिक इश्यू आपको राहु से देखने को मिल सकता है। स्टमक रिलेटेड इश्यू, पेट के रोग, देखिए पेट के रोग कई सारे प्लैनेट रिप्रेज़ेंट करते हैं। मैंने सन में भी बात करी थी, मून में भी बात करी थी, ठीक है? तो हम कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे तो वहाँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि एक स्टमक के अंदर किन-किन प्लैनेट्स का कनेक्शन होता है, ठीक है? फ़ोबिया जो है राहु से देखा जाता है यानी कि डर किसी को बैठ जाता है ना मन में वो राहु से देखा जाता है। मेंटल डिसऑर्डर, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जो है वो राहु से कनेक्टेड है। स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ आपको देखने को मिल सकता है। इंसैनिटी यानी कि पागलपन आपको राहु दे सकता है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी से रिलेटेड जो समस्याएँ होती हैं, वो राहु से आपको देखने को मिल सकती हैं। क्रॉनिक डिज़ीज़, स्पेशली क्रॉनिक डिज़ीज़ देता है राहु। अब देखिए इसमें जो भी मैं बीमारियों की बात करता हूँ या जिन-जिन प्लैनेट से रिलेटेड मैंने बीमारियों की बात करी है, तो कोई भी एक प्लैनेट किसी भी डिज़ीज़ को नहीं दे सकता। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है? कोई भी एक प्लैनेट किसी डिज़ीज़ को नहीं देता है।
दूसरे प्लैनेट का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, हाउसेस का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, राशियों का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो एक खाली प्रेडिक्शन है कि ये प्लैनेट इस तरह की बीमारी या रोग दे सकता है, लेकिन उसमें दूसरे प्लैनेट्स का, हाउसेस का, राशियों का भी जो है रोल आता है। तो इसीलिए कोई एक प्लैनेट से आप किसी एक फाइनल डिसीजन पे मत पहुँच जाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो दोस्तों ये था आज हमारा राहु से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।